दिल्ली से एक बड़ी खबर ये आ रही है। बीजेपी की बैठक को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक ये बैठक जो है ये बुलाई गई है, यानी 6 घंटे की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और तमाम बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष आज इस बैठक का हिस्सा हैं और कुमार गौरव हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। ये आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल संगठन के दृष्टिकोण से ये संगठन महापर्व 2024 की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। मोटे तौर पे बीजेपी संगठन के लिहाज से इस बैठक का महत्व है, क्योंकि जेपी नड्डा को आप जानते हैं कि 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है और ऐसे में अब बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश है। और बीजेपी में ये नियम है, बीजेपी का संविधान ये कहता है कि 51% राज्यों का चुनाव कंप्लीट होने के बाद, यानी संगठन का चुनाव कंप्लीट होने के बाद ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। तो पहले पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से 1 साल के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, उसके बाद फिर 6 महीना के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ाया गया। अब आगे दिल्ली का चुनाव है, फिर आगे बिहार और कई राज्यों के चुनाव है। तो ये एक मुफीद वक्त है 1-2 महीने का, जिसमें बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना है। और आज जो बैठक हो रही है इसमें तमाम केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी यानी भाजपा के पदाधिकारी, राज्यों के चुनाव सह चुनाव अधिकारी जो कि संगठन चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी समेत तमाम नेता, लगभग 150 के आसपास नेता यहाँ पे मेरे ठीक पीछे जो बीजेपी एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें मौजूद हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। एक तरह से एक वर्कशॉप भी करवाया जाएगा कि कैसे मंडल, जिला, राज्य और फिर केंद्र का चुनाव करवाना है। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अधिकारी की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी ने क्षेत्रीय और राज्यों के चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। एक अपील कमेटी भी बना दी है कि अगर कुछ दिक्कत आती है चुनाव में तो उस कमेटी के सामने जो जिसको लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है वो शिकायत भी दर्ज कर सकता है। यानी संस्थागत जो प्रक्रिया है वो बीजेपी ने पूरी कर दी है। अब आज की बैठक में ये तय होगा कि जिला, मंडल, राज्य के चुनाव की तारीख क्या होगी, कब तक ये चुनाव खत्म कर लेना है। मोटे तौर पर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये है कि 30 दिसंबर तक प्रदेश स्तर तक के तमाम चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति हो जाएगी, उनका चुनाव संपन्न हो जाएगा और अगले 15 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो संपन्न होगा। यानी 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। संगठन चुनाव में तेजी लाने के लिए आज ये बैठक बीजेपी एक्सटेंशन कार्यालय में जेपी नड्डा के नेतृत्व में चल रही है। जेपी नड्डा के अलावा कोई भी बड़ा नेता, अमित शाह समेत कोई भी बड़े नेता इसमें शामिल आज नहीं होंगे बैठक में, क्योंकि मोटे तौर पे ये शुद्ध रूप से संगठन की बैठक है और संगठन में संगठन से जुड़े हुए नेता मौजूद होते हैं। इसलिए जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक चल रही है। संगठन चुनाव में तेजी लाने के लिए आज वो तमाम तारीखें आ जाएगी देर शाम तक कि कब तक मंडल, जिला और प्रदेश स्तर का चुनाव संपन्न होगा, वहां के अध्यक्ष नियुक्त होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का डेडलाइन क्या होगा। जी चलिए, ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यानी अगले साल जो चुनाव होंगे वो बीजेपी के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होंगे।